मंच पर आसीन मेरे साथ केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, लेकिन किसानों के सच्चे हितैषी, जन जन के हितैषी, नौजवानों के रक्षक, महिलाओं के रक्षक, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पर आसीन मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली पे। सिंधिया जी की कुंडली बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, किसी मित्र ने भेजी है मुझे, और ये कुंडली कंफर्म है कि इनकी कुंडली यही है। मकर लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है इनकी। तो चर्चा का विषय वर्तमान और भविष्य दोनों होगा इनका, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की स्थिति इस वक्त बहुत डावाडोल है। माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र हैं ये, और परिचितों में महाराज नाम से जाने जाते हैं। बड़े आदमी तो है ही, ताकतवर भी हैं, ताकतवर कुंडली भी है। दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है दिग्बली होके। दशम का मंगल बहुत ताकतवर होता है। मंगल यहाँ चतुर्थेश और एकादशेश है। ग्रहों की स्थिति जो है, लग्नेश शनि नीच का है चौथे भाव में, नवांश में शनि उच्च का है, राहु के साथ बैठा हुआ है। शनि की महादशा 2004 से चल रही है इनकी, 2023 तक चलेगी। शनि की महादशा अच्छी ही गई इनकी, पद मिला, सम्मान मिला, और अपनी मन मर्जी का इन्होंने किया भी। अब इस वक्त बृहस्पति में गुरु की अंतर्दशा चल रही है मार्च 2021 से, और 26 सितंबर 2023 को शनि की महादशा खत्म हो जाएगी। शनि में गुरु की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी। 26 सितंबर 2023 से बुध की महादशा शुरू हो रही है। तो बुध की महादशा पर ही कंसंट्रेट करेंगे हम। वैसे इनकी कुंडली की ताकत को यहां देख लेते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में शनि 4 बिंदु लेके बैठे हुए हैं, तो शनि मजबूत ही है। लग्न कुंडली में हालांकि शनि नीच के हैं, लेकिन नवांश में वो उच्च के हैं। नवांश में उच्च का हो जाना नीच भंग हो जाता है। गुरु की जो अंतर्दशा चल रही है, गुरु वृश्चिक राशि में है और गुरु 3 बिंदु लेकर बैठे हुए हैं। गुरु कमजोर है, तो गुरु की जो अंतर्दशा चल रही है इस वक्त इनकी स्थिति भी थोड़ी डावाडोल ही है। और इसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी। जो बुध धनु राशि में 4 बिंदु प्राप्त किए हुए हैं, तो बुध भी बैलेंस्ड है, लेकिन बुध केतु के नक्षत्र में है, गुरु का सबलॉर्ड है, और बुध वक्री। धनु में बुध 8 डिग्री 25 कला 56 विकला के हैं, और धनु राशि द्वादशेष भी बनी हुई है और एकादशेष भी बनी हुई है। और एकादश भाव में धनु की डिग्री शुरू हो रही है 4:20 से, और बुध 8 डिग्री के हैं, तो बुध एकादश भाव के सिग्निफिकेटर बने हुए हैं। यहां आप देख सकते हैं 5, 6, 8, 11, क्योंकि बुध पंचमेश है, षष्ठेश भी है। क्योंकि केपी में भावों में घट बढ़ हो जाती है, राशियां माने कम ज्यादा हो जाती है। कोई राशि बढ़ जाती है, 2 से 3 भावों की बन जाती है, या 1 से 2 भावों की लॉट बन जाती है। तो यहाँ बुध जो है, यानी बुध की जो राशियां हैं, पंचमेश, षष्ठेश और अष्टमेश बनी हुई। तो बुध अष्टमेश है यहाँ इस कुंडली में, शुक्र नवमेश बन गया है। खैर ये आपका विषय नहीं है। सर्वाष्टक वर्ग में अगर हम भावों के बल को देखें, तो मकर लग्न में 22 बिंदु हैं, जो इनके आत्मविश्वास को कहीं थोड़ा धक्का देते हैं। यानी लग्न में बिंदु कम होना आत्मविश्वास में कुछ कमी करवाता है। दूसरे भाव में 27, द्वादश में 25 और एकादश भाव में 28 बिंदु। दशम भाव में जो एक राजनीतिज्ञ के लिए जरूरी भाव होता है, वहां 36 बिंदु है इनको। तो पद इनको बड़े बड़े पद मिलते ही रहे। नवम भाव में 32 बिंदु हैं। अष्टक वर्ग में राशि के घटने बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अष्टक वर्ग को D1 चार्ट से देखा जाता है। केपी चलित अलग है, D1 चार्ट अलग है। बुध की राशियां देखते हैं तो 32 बिंदु है बुध की राशि में, मिथुन राशि में 28 बिंदु है, तो बुध की राशियां भी लगभग मजबूत है।
मुद्दा बात यह है कि बुध एकादश भाव से संबंध बना रहा है और केतु के नक्षत्र में। केतु नव तारा चक्र में प्रत्यारी नक्षत्र बना हुआ है, यानी शत्रु। तो बुध की महादशा जो चलेगी, बुध एकादश में तो है, इस एकादश का उनको क्या फल मिलेगा मैं बताता हूं आपको। लेकिन केतु के नक्षत्र में होने की वजह से ये बुध की महादशा भी इनके लिए परेशानी वाली रहने वाली है। बुध को यहाँ आप देख सकते हैं ग्रह अवस्था में सुप्त है, यानी कमजोर है। डिग्री में अच्छी स्थिति है, कुमार है, मुदित अवस्था है, दुखित अवस्था है और शांत अवस्था है। तो बुध को आप ठीक ठाक समझ सकते हैं। शनि की महादशा जो थी, शनि पीड़ित है और गुरु हालांकि अवस्था में हर्षित है, क्योंकि इस गुरु की अंतरदशा में ही मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिरवाई थी। तो इनके मन का तो हुआ था गुरु में, और गुरु की अंतरदशा में अब इनकी स्थिति भी बिगड़ रही है। गुरु 2, 9, 11, 12 का सिग्निफिकेटर बना हुआ है और 1, 3, क्योंकि गुरु एकादशेष बन गया है। कंक्लूजन ये है कि सिंधिया जी का आने वाला जो समय है, बुध की जो महादशा है, चुनावी राजनीति इनके लिए कठिन होने वाली है। दशम से बुध का कोई संबंध नहीं बन रहा, बुध अष्टमेश बन गया है, राशि पीछे खिसक जाने के कारण। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बता रहा हूं आपको, बुध सूर्य के साथ है, सूर्य अष्टमेश है। तो सिंधिया जी की राजनीति जो है सितंबर 2023 से फरवरी 2023 तक थोड़ी गड़बड़ाई रहेगी। चुनावी राजनीति में ये बहुत अच्छा फल करते मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनकी पद प्रतिष्ठा की वजह से और बुध का एकादश से संबंध बन जाने की वजह से इन्हें राज्यसभा से भेजा जा सकता है। आने वाले समय में इनको राज्यसभा में लाया जाएगा। मुझे लगता है अगला चुनाव ये हारने वाले, तो बुध की महादशा में चुनाव में जाएंगे ये, तो अगला चुनाव ये हार सकते हैं, हारने की स्थिति दिख रही है। लेकिन राज्यसभा से ये वापस उच्च सदन में जा सकते हैं, जाने के योग दिखते हैं। वाणी थोड़ी कड़वी इनकी रही है, व्यक्तिगत लोग शायद बेहतर जानते होंगे। ये कड़वा बोलते हैं, कैमरे पे कैसा भी बोले वो अलग बात है, भाषण में कैसा भी बोले, लेकिन वाणी इनकी तल्ख है थोड़ी। कुंडली जानदार तो है, मंगल ही सारी कुंडली का निर्णायक बना हुआ है। यहाँ दशमेश शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी, शुक्र दशमेश होकर एकादश में बैठे हुए। अब चलित में जो भी स्थिति बन रही हो, लेकिन शुक्र बहुत मजबूत है और शुक्र वृश्चिक में 4 बिंदु के साथ बैठे हुए हैं। 2027 फरवरी 2027 से शुक्र की अंतरदशा इनकी शुरू होगी बुध में। शुक्र की अंतरदशा से इनका राजनीतिक करियर फिर उत्थान की ओर बढ़ेगा। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल कोई बात बोलना नहीं चाहता। सिंधिया जी की स्थिति इस वक्त तो डावाडोल है, महादशा बदलेगी, वहां भी स्थिति इनके लिए बहुत बेहतर नहीं रहने वाली, क्योंकि बुध ने जो नक्षत्र ले लिया है केतु का, वो केतु का नक्षत्र बेहतर नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि D1 में केतु अष्टम में है, चलित में भले सप्तम से संबंध बना रहे हैं, और यहाँ प्रत्यारी नक्षत्र केतु का बन रहा है। केतु खुद पीड़ित है, और केतु का जो प्रत्यारी नक्षत्र बन रहा है, प्रत्यारी का मतलब होता है शत्रु, विरोधिता। तो बुध की महादशा में इन्हें कई तरह की विरोधिता झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। यहां कुछ और बताता चलूं आपको। बुध मूला नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र जो होता है धर्म से कनेक्टेड होता है। इस वक्त ये जो भी निर्णय लेंगे बुध की महादशा में, वो न्याय की दृष्टि से लेंगे, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको वो खुद चुनेंगे। धार्मिक नेचर इनके अंदर बढ़ेगा और अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।